वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमारा एम है टू स्टडी द पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशंस। पीएन डायोड क्या होता है कि ये एक टू टर्मिनल जंक्शन डिवाइस होती है जो एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करती है, यानी कि ये सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में ही करंट कंडक्ट करेगी, रिवर्स बायसिंग में ये कंडक्ट नहीं करती। इसको यूनिलेटरल डिवाइस कहते हैं। पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में मैंने अपनी सोलर सेल वाली वीडियो में बता रखा है, उसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि ये पीएन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है। ये जैसे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होंगे कि ऑब्वियसली पी का मतलब पॉजिटिव है यहाँ पर, तो पी टाइप में फ्री होल्स की संख्या जो है वो ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे फ्री होल्स जो हैं पाए जाते हैं। तो इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक जंक्शन बन जाएगा। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। एन का मतलब नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नेगेटिव होता है। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्स कहते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली होल जो है वो पॉजिटिव ही होगा। होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली होल्स जो है वो भी इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि होल्स की संख्या यहाँ पे ज्यादा है पी टाइप के, तो वो भी इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो है बीच में जो है रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन होने पर ये किस तरह का बनाएंगे, एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने के कारण क्या होगा, ना फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा ना फ्री होल बचेगा। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने रिकम्बाइन कर लिया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फील्ड बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे होल जो है वो रिकम्बाइन हो गया, तो होल डिसअपियर हो गया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फील्ड बन जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड बन जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव फील्ड बन जाएगी। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इसको हम वी से जो है सिंबलाइज करते हैं, यानी कि एक वोल्टेज क्रिएट हुई है, वोल्टेज बैरियर क्रिएट हो गया है यहाँ पर। तो इस वोल्टेज बैरियर के कारण क्या होगा, जो और इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ नहीं आ पाएंगे और होल्स भी जो है इस तरफ नहीं आ पाएंगे। जितने आने थे वो आ गए और वो रिकम्बाइन होकर यहाँ पे उन्होंने एक पोटेंशियल बैरियर बना दिया। और ये जो एक रीजन क्रिएट हुआ, इस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन या फिर डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है, फर्दर होल्स को यहाँ से यहाँ मूव कराना होगा या इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इस तरह मूव करवाना होगा, तो हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम इसको फिर कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो इधर आना स्टार्ट मूव करेंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव वोल्टेज के कारण होल्स पे फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, तो वो यहाँ इस तरफ आना स्टार्ट करेंगे। तो ये तब तक नहीं आ सकता जब तक ये जो वोल्टेज होगी, जो हमने अप्लाई वोल्टेज करी है, वो जो होगी बैरियर वोल्टेज से ज्यादा ना हो। अगर वो बैरियर वोल्टेज से कम होगी तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का आपस में फ्लो नहीं हो पाएगा। वो तभी फ्लो हो सकता है, इस डिप्लेशन रीजन को वो तभी क्रॉस कर सकते हैं जब अप्लाइड वोल्टेज जो है वो बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो। और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस्ड में क्या होगा, जो पी टाइप है इसको हम नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे और जो एन टाइप है उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये जो है ये रिवर्स बाइस्ड कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा कि होल्स जो हैं वो डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करने के बजाय इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि होल्स में पॉजिटिव साइन होता है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव की तरफ कनेक्ट होंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव साइन होता है तो वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरफ। तो जो डिप्लेशन रीजन है इसको कोई भी क्रॉस नहीं करना चाह रहा है, ना होल्स कनेक्ट क्रॉस करना चाह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो ये डिप्लेशन रीजन जो है इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती चली जाएगी।
करंट फ्लो ही नहीं करेगा यहाँ पर। इसलिए हम इसको यूनिडायरेक्शन यानी यूनिलेटरल पीएन डिवाइस कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। इसलिए पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, वो भी डीसी करंट के लिए। अब रिवर्स बायस में एक कंडीशन और आ जाती है, अप्लाइड वोल्टेज जब हम बढ़ाते चले जाते हैं और जब हम वो जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं वेरिएबल वोल्टेज से भी, डिप्लेशन एक लिमिट तक आकर ही बढ़ती है, उसके बाद वो और बढ़ना बंद कर देती है और उस एक पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज पे जाके वो वहां पे ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्रेकडाउन होने पर वहां पे सडनली एकदम से बहुत सारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे पीएन जंक्शन डायोड छोटी सी थ्योरी ब्रीफली इसको बताया गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी कंफर्म करके देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसी तरह की आती हैं या नहीं आती। ये हमारी किट है पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली बैटरी हम यूज करेंगे फॉरवर्ड बायस के लिए और ये हम यूज करेंगे रिवर्स बायस के टाइम पे। फॉरवर्ड बायस के लिए हम ये वाला कनेक्शन यूज करेंगे और रिवर्स बायस के लिए हम ये वाला कनेक्शन यूज करेंगे। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा एमीटर है। अब कुछ चीजें इसमें नोट करने लायक है। अभी हम इस किट को ऑन कर देते हैं। ये हमने ऑन कर दी, पावर सप्लाई आ गई इसमें। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये जो है इसमें वोल्ट मीटर में नीचे भी डिवीजन दे रखे हैं, ऊपर भी डिवीजन दे रखे हैं। सिमिलरली यहाँ पर एमीटर में भी नीचे भी डिवीजन है, ऊपर भी डिवीजन है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो नीचे वाले डिवीजन हैं वो कब यूज होंगे? वो यूज होंगे जब हमारा रिवर्स बायस्ड में हम कनेक्शंस लगाएंगे। क्योंकि हम नीचे वाले डिवीजन में मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 90 वोल्ट तक है और 90 वोल्ट कब यूज हो रही है? जब हमारा कनेक्शन रिवर्स बायस में होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा मिली एम्पेयर में कितना हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा? 1.5 मिली एम्पेयर का। तो 1.5 मिली एम्पेयर जो हमारा मिली एमीटर में आ रहा है वो आ रहा है ऊपर की तरफ, यानी रिवर्स बायस में हमें वोल्ट मीटर में तो नीचे वाला स्केल यूज करना है और एमीटर में हमें ऊपर वाला स्केल यूज करना है रिवर्स बायस के टाइम पे। और बिल्कुल इसके अपोजिट हमें फॉरवर्ड बायस के टाइम पे हमें मैक्सिमम हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है? 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट में यहाँ पे हमारा ऊपर वाला स्केल यूज होगा वोल्ट मीटर में और मैक्सिमम करंट कितना आएगा फॉरवर्ड बायस पे? 15 मिली एम्पेयर। और 15 मिली एम्पेयर यहाँ पे नीचे वाला स्केल यूज होगा एमीटर में। ये हमारे पास जो किट आई है उसमें इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। जरूरी नहीं कि सभी किट में इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन रहती हो, तो आप अपने में अलग से चेक कर सकते हैं। बस हमें ये नोट करना होता है कि फॉरवर्ड रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट की रेंज क्या दे रखी है। उसके अकॉर्डिंगली हमें चेक करना होता है कि वोल्ट मीटर और एमीटर में जो है डिविजन्स किस तरह से हैं। तो अभी हम फॉरवर्ड बायस के कनेक्शंस लगा लेते हैं। उसमें हमें ये वाली बैटरी यूज करनी है, यानी ये वाले नॉब्स यूज होंगी। अब हम ये कनेक्शंस लगा लेते हैं सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली। सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बैटरी का पॉजिटिव है वो जा रहा है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। अगेन बैटरी का पॉजिटिव जो है वो जा रहा है डायोड के पॉजिटिव में। डायोड का नेगेटिव फिर जा रहा है एमीटर के पॉजिटिव में। एमीटर का नेगेटिव जो है वो जा रहा है बैटरी के नेगेटिव में और बैटरी का नेगेटिव फिर वोल्ट मीटर के नेगेटिव में। तो अब हमें क्या करना होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हमारी फॉरवर्ड बायस में जो मैक्सिमम वोल्टेज की रेंज 3 वोल्ट होगी, तो हमें इन नॉब्स को भी चेक करना है कि वो 90 वोल्ट पे है या 3 वोल्ट पे है। जैसे यहाँ पे करूंगा तो 90 वोल्ट पे हो जाएगी, तो हमें इसे कहाँ पे रखना है? 3 वोल्ट पे रखना है। सिमिलरली हमारे ये 15 मिली एम्पेयर पे है, तो हमें ये भी 15 मिली एम्पेयर पे ही रखना होगा। मतलब मैक्सिमम हमारा 15 मिली एम्पेयर। तो ऐसे कर दूंगा तो ये 1.5 मिली एम्पेयर के रेंज में आ जाएगा। तो हमें वो इन नॉब को भी 15 मिली एम्पेयर पे ही रखना होगा। पावर ऑन करके देख लेता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग में ही कुछ रीडिंग्स ये शो कर रहा है। रीडिंग्स लेने का तरीका क्या होगा कि हमें ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर वाला स्केल यूज करना है फॉरवर्ड बायस में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो 0 से 0.5 तक जो है टोटल 10 डिविजन्स हैं। तो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई? 0.05 हो गई, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 10। तो लिस्ट काउंट कितनी होगी? 0.05 वोल्ट।
तो ये वोल्ट में है। तो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू हमारी 0.05 वोल्ट है। तो इस टाइम हम देख लेंगे कि इसने कितने डिविजन कंप्लीट करे हैं। 10, 11, 12 डिविजन वो कंप्लीट कर चुका है, तो 12 इंटू 0.05 हम कर देंगे तो हमारी वो एक रीडिंग हो जाएगी वोल्टेज की। सिमिलरली हम यहाँ पे करंट में चेक करेंगे। करंट में हमें यहाँ नीचे वाला स्केल देखना, नीचे वाला स्केल दिख रहा होगा। नीचे वाले स्केल में आप देखेंगे कि 0 से 2.5 के बीच में जो है यहाँ पे टोटल 10 डिविजन हैं। तो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.25 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से हम अलग अलग रीडिंग्स नोट करते चले जाएंगे फॉरवर्ड बाइजन में। ये एक रीडिंग है। वोल्टेज तो यहाँ पे आ रही है हमारी 12 इंटू 0.05, वोल्टेज हो गई 0.6 वोल्ट। और करंट की वैल्यू क्या हो गई, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 इंटू 0.25, करंट हो गया 5.75 मिली एम्पेयर। फिर हम अब सेकेंड रीडिंग लेंगे। सेकेंड रीडिंग में ले रहा हूँ 0.75 पे, तो 0.75 वोल्टेज पे ही आई है। नीचे वाले की हो जाएगी 10, 20, 30, 32, 32 इंटू 0.25, 32 इंटू 0.25, ये हो गई हमारी 8 मिली एम्पेयर। और यहाँ पे 1.25 पे आप देख सकते हैं कि इसने 15 को भी क्रॉस कर दिया। 17, 18, 19 कुछ भी हो सकता है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सडनली करंट ने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया 1.25 पे। तो ये हमारी फॉरवर्ड बायस की जो है रीडिंग्स आई हैं। अब हम रिवर्स बायस के लिए रीडिंग्स ले लेते हैं। रिवर्स बायस में हम शुरू से अगेन दोबारा से कनेक्शंस लगाते हैं। रिवर्स बायस के लिए हम ये वाले डीसी बैटरी यूज करेंगे। तो इसमें अब हम कनेक्शंस लगा लेते हैं सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली। इसमें बैटरी का पॉजिटिव जा रहा है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, अगेन बैटरी का पॉजिटिव जा रहा है डायोड के नेगेटिव में। अब डायोड के नेगेटिव यानी हम रिवर्स बायस कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम ये वाले कनेक्शन ना यूज करके ये वाले कनेक्शन यूज करेंगे यहाँ जहां पे रिवर्स बायस लिखा हुआ है। तो बैटरी का पॉजिटिव जा रहा है डायोड के नेगेटिव में, डायोड का पॉजिटिव फिर जा रहा है एमीटर के पॉजिटिव में। ये डायोड का पॉजिटिव ये जा रहा है एमीटर के पॉजिटिव में। फिर एमीटर का नेगेटिव जो है वो जा रहा है बैटरी के नेगेटिव में, और बैटरी का नेगेटिव जो है वो जा रहा है वोल्ट मीटर के भी नेगेटिव में। ये हमारे कनेक्शन से लग गए हैं। अब इसमें एक चीज का हमें फिर से ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो हमारी रेंज है 90 वोल्ट और 1.5 मिली एम्पेयर है रिवर्स बायस के लिए। 90 वोल्ट और ये 1.5 मिली एम्पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये लिखा है 1.5 मिली एम्पेयर। तो हम यहाँ पे रेंज भी वही करनी होगी, इसको हम 90 वोल्ट पे कर देंगे और ये 1.5 मिली एम्पेयर पे कर देंगे इसको, यानी दोनों नॉब्स नीचे की तरफ आ गई हमारी। 90 वोल्ट के लिए हम यानी वोल्ट मीटर में ये नीचे वाला स्केल यूज करेंगे, और 1.5 मिली एम्पेयर के लिए यानी मिली एम्पेयर में ये ऊपर वाला स्केल यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि लिस्ट काउंट क्या है। नीचे वाले स्केल में 90 वोल्ट तक है, यानी 0 से 15 वोल्ट तक 10 डिविजन कंप्लीट हो रही है। तो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे हम ये ऊपर वाला स्केल यूज कर रहे हैं, तो 0.25 के लिए 10 डिविजन है, तो स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी 0.025 मिली एम्पेयर। अब हम इस सर्किट को ऑन कर देते हैं और यहाँ से रीडिंग्स लेना स्टार्ट कर देंगे इस वाले नॉब से। तो अभी हम एक ही रीडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट रीडिंग जो है वो 0 पे 0 ही है। फिर यहाँ से मैं ये थोड़े से डिविजन्स आगे बढ़ाता हूँ, तो कोई चेंज नहीं आया। सेकेंड रीडिंग में भी रिवर्स वोल्टेज अब मेरी हो गई 5 इंटू 1.5।
जब रिवर्स में वोल्टेज मैंने ली 7.5, रिवर्स करंट तब भी 0 ही रहा। थर्ड रीडिंग 15 वोल्ट के लिए थोड़ी सी रीडिंग शो हुई है, वो कितनी हुई है यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड डिवीजन पे अगर हम मान लें तो ये वैल्यू होगी सेकंड इंटू 0.025, ये 0.05 मिली एम्पेयर में। आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू हमारी कितनी स्मॉल आ रही है यहाँ पर, लगभग ना के बराबर। ये अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमने यहाँ पे स्केल डिसाइड कर लिया है। ग्राफ में हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस, उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे। अब करंट जो होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इसलिए करंट हमेशा वाई एक्सिस पे आता है क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वोल्टेज जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए उसको हम एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखेंगे। अब फॉरवर्ड बायस के लिए जो हम स्केल यूज करेंगे, इसमें हम एक्स एक्सिस में जो वन डिवीजन होगी उसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट के अराउंड रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किंक लगा के 0.6 से स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद 0.1 वोल्ट का एक एक डिवीजन हमने यूज करा है। 0.6 के बाद 0.7, फिर 0.8, 0.9, 1.0, इस तरह से 1.3 वोल्ट तक। और वाई एक्सिस में हम वन डिवीजन लेंगे 2.5 मिली एम्पेयर तक। तो यहाँ पे भी हमने एक तरह से किंग यूज करके 5, फिर उसके बाद अगला डिवीजन जो होगा वो उसमें 2.5 मिली एम्पेयर ऐड हो जाएगा यानी 7.5, फिर अगेन अगला जो डिवीजन है उस पर 7.5 पे 2.5 ऐड हो जाएगा यानी 10, इस तरह से। ये 12.5, ये 15, फिर ये 17.5, फिर ये 20, फिर ये 22.5 और फिर ये 25। तो हम फॉरवर्ड बायस के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जो हमारी रीडिंग्स आई हैं उनके अकॉर्डिंगली। जो पॉइंट था ऑब्वियसली जीरो पर, वो जीरो ही रहेगा ओरिजिन पे ओरिजिन। उसके बाद 0.6 पे हमारी जो वैल्यू आई थी 0.6 वोल्ट पे, वो आई थी 5.75। 5.75, तो वो 5.75 क्या हो, 5 तो ये है ही, उसके बाद 6 ये हो जाएगा और 5.75 यहाँ पे कहीं आएगी वैल्यू, इधर। फिर 0.75 आई थी अगली वैल्यू हमारी, ये भी 0.75। 0.75 पे हमारी जो उसकी वैल्यू है वो ये 8 के अराउंड। तो 8 जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे कहीं आएगा। 7.5 तो ये हो गया, यहाँ पे कहीं हो जाएगा, यहाँ पे कहीं हमारा जो है 8 का पॉइंट आएगा इस तरफ। और फिर हमारी 1.25 वैल्यू है जिसपे वो एकदम से करंट जो है सडनली इंक्रीज कर गया, यानी कि 1.25 पे वो एकदम से बढ़ता चला गया। तो ये जो है कर्व हम यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे धीरे धीरे स्मूथ हैंड से ऐसे। और जो 1.25 वैल्यू आई थी यानी 1.25 हमारी यहाँ पे करंट जो है एकदम से ये मैक्सिमम होता चला गया इस तरह से। तो जहाँ पे ये इंक्रीज करता है वैल्यू यानी ये 1.25, ये जो है हमारी ये नी वोल्टेज कहलाती है। इसको हम नी वोल्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप जो है घुटने की तरह लग रही है। ये हमारा जो घुटना होता है, नी होता है, उसकी तरह इसकी शेप आती है, इसलिए इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायस का हमारा इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो गया। सिमिलरली अब हम रिवर्स के केस में ड्रॉ करेंगे। रिवर्स में क्या होगा कि हमने जो स्केल यूज करा है रिवर्स बायस में, वो यूज करा है एक्स एक्स में 1 डिवीजन 7.5 वोल्ट के इक्वल। ये आप देख सकते हैं 1 डिवीजन 7.5 पे 15, 22.5, 30, यानी 1 डिवीजन 7.5 वोल्ट के इक्वल। और वाई एक्सिस में हमने 1 डिवीजन लिया 0.4 मिली एम्पियर के इक्वल। ये 0, फिर 0.4, 0.8, 1.2, 1.62, इस तरह से।
तो ये वैल्यूज भी हम ड्रॉ करके देखते हैं जो हमारी रिंग्स आएंगी उनके अकॉर्डिंगली। 0 पे हमारी 0 ही थी, ये 7.5 वोल्ट पे भी हमारी वो 0 ही रही वैल्यू। तो 15 पे हो गई वो 0.05, 15 पे 0.05 यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ पे का, इस तरफ ये। और 67.5 पे फिर ये वैल्यू जो है यहाँ से, जो हमारा ये कर्व बन रहा है इस तरह से बनता जाएगा, फिर ऐसे, फिर एंड से हम ड्रॉ करेंगे इसे ये। और जैसे ये 67.5 पे आया वहां से वैल्यू सडनली इंक्रीज कर गई थी एकदम से इस तरह से। तो ये जो हमारी वोल्टेज है ये क्या कहलाएगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया था उस डायोड का इस वोल्टेज पे आके, जिसके कारण करंट जो है सडनली इंक्रीज कर गया था। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं पीएन डायोड की। फॉरवर्ड में हमारा ग्राफ इस तरह का बनता है थोड़ा, जहाँ पे ये न्यू वोल्टेज आ जाती है। न्यू वोल्टेज हमारी फॉरवर्ड के केस में आई है 1.25 वोल्ट के अराउंड, और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो आई है वो हमारी आई है 67.5 के अराउंड। तो इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमारी इस ग्राफ के थ्रू जो पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं वो ऑलमोस्ट वैसी ही आई हैं जैसे कि आनी चाहिए। थैंक यू।